फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्लास 6 का 4th चैप्टर हम कर रहे थे। बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग प्लीज़ बेसिक्स को क्लियर कर लीजिएगा, तो उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, छोटी सी भी है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स। इन कर्व्स को क्लासीफाई करना है, किसमें? ओपन और क्लोज्ड कर्व में। मतलब कौन सी ओपन कर्व है, कौन सी क्लोज्ड कर्व है, वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था, ये तो देखने से ओपन है ना, खुली कर्व है, मतलब बंद नहीं है, वो चारों तरफ से खुली हुई कर्व है, तो ये ओपन कर्व हो जाएगी। अब जैसे इसमें हम आते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे इस पॉइंट से हमने इस रैंडम कर्व को, क्योंकि इसका एक कोई फिक्स साइज़ तो है नहीं, फिक्स शेप एंड साइज़ नहीं है, तो एक रैंडम कर्व है। तो जैसे यहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और हमने पेंसिल उठाई, सॉरी पेंसिल हमने रखी और हमने इसको बनाना शुरू किया, और विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, या अपनी पेंसिल को विदाउट लिफ्ट किए, बिना उठाए या इधर उधर ले जाए ही हम उसी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गए। ठीक है, तो उठानी नहीं पड़ी पेंसिल। तो ऐसी जो भी कर्व होती है उसको कहते हैं क्लोज। ठीक है, ये क्लोज कर्व है, और देखने से भी दिख रहा है ना, पूरी बंद कर्व है वो। थर्ड, ये ओपन कर्व है, दिख रहा है, यहाँ से खुल गई है, ये यहाँ तक हमने बनाया और यहाँ पर हमने पेंसिल फिर उठा दी, तो ये ओपन हो जाएगा। ये क्लोज कर्व है, बंद है, हमें पता चल रहा है देखने से ही। और लास्ट भी क्या है? क्लोज कर्व है, क्लोज्ड। ठीक है, सेकंड में आते हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। इनको इलिस्ट्रेट करने के लिए रफ डायग्राम बनाओ कह रहा है। तो ओपन कर्व कैसी भी बना दो, कर्व ही है वो, ये भी हो जाएगी कैसी भी। क्लोज कर्व के लिए कुछ बंद बनाना पड़ेगा, जैसे यही बना दिया हमने। ठीक है, या कुछ भी जो क्या होगी, बंद है, बंद कर्व। अभी क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसे कुछ नहीं पूछ रहा है, सिंपल या क्लोज्ड कर्व ऐसा नहीं बोला है। सिंपल, सॉरी, इसमें सिर्फ लिखा है क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व बस एक कर्व पेंसिल उठाई हमने और कैसे भी घुमा के उसको बंद कर दिया। इनिशियल पॉइंट पर विदाउट पेंसिल को लिफ्ट किए या उठाए हम अब उसके इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए, जैसे इसमें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? क्लोज कर्व। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। एक पॉलीगन बनाना है, तो अब ये पॉलीगन, इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। बेसिक्स में हमने पढ़ा था, आप सभी को याद होगा, जब हमने बेसिक्स क्लियर किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था पॉलीगन। एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन था, उसकी दो प्रॉपर्टी। फर्स्ट, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से बना होता है वो पूरा। ठीक है, उसमें घुमावदार कुछ नहीं होता है, सब कुछ मतलब ऐसे स्ट्रेट ही होगा, सारी साइड्स कॉर्नर की। और दूसरा था कि डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, वो खुद को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, खुद को क्रॉस नहीं करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी जिसके पास होती हैं वो पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, तो एंटायरली मेड अप ऑफ लाइंस, कितनी भी लाइन बना दे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हमने 3, 4, 5 इतने नंबर ऑफ लाइन से ही कंप्लीट करना है। ये लाइंस कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसा कुछ। अब ये सारा तो ये और ये 1, 2, 3, 4, ये तो 4 लाइनें दिख रही है, लेकिन ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है। और इसको इंटीरियर को शेड करना था, तो इसको हम ऐसे शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फोर्थ है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये इस फिगर को कंसीडर करो और इसके बिहाफ पे इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमने करने हैं। तो पहला हमारा है, इज इट अ कर्व। तो क्या ये एक कर्व है? यस, कर्व है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इज इट क्लोज्ड, क्या ये बंद है? तो यस, बंद है, सिंपल था।
नेक्स्ट है फिफ्थ, इल्यूस्ट्रेट इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इल्यूस्ट्रेट करो ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो तीन दिए गए हैं इन तीनों को विथ अ रफ डायग्राम, एक रफ डायग्राम से इनको इल्यूस्ट्रेट करना है। पहला पार्ट है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन, एक क्लोज कर्व तो है लेकिन वो पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब पॉलीगन नहीं है कहने का मतलब कि या तो वो खुद को क्रॉस कर लेगा, मतलब एक क्लोज कर्व तो बनाना है, ठीक है। फर्स्ट हमने क्लोज कर्व बनाना है, बट वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉलीगन वो नहीं होना चाहिए। तो पॉलीगन की दो प्रॉपर्टी थी, या तो उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो स्ट्रेट हों, ठीक है, वो स्ट्रेट ही होनी चाहिए। तो अगर हम वो ना बनाएं, स्ट्रेट ना बनाएं, जैसे हमने ये तीन ऐसे बना दी, स्ट्रेट लाइन बना दी, और फोर्थ हमने इस तरीके का कुछ बना दिया, तो ये पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है ये फिगर पॉलीगन की। और दूसरा क्या था कि वो खुद को क्रॉस कर लेगा। तो अगर हम ये भी बना देते हैं ऐसे, भले ही इसमें सारी जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जितने भी साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन है, दूसरी प्रॉपर्टी तो फॉलो करी, लेकिन पहली प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है ये फिगर, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉलीगन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो फिगर है उसने खुद को क्रॉस नहीं किया होना चाहिए, लेकिन इस फिगर ने इस पॉइंट पर खुद को क्रॉस कर दिया है, इस कारण से ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो क्लोज कर्व हो लेकिन पॉलीगन नहीं हो, तो ये हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कुछ भी बना दें, जैसे इस तरीके का ये भी हो सकता है, कुछ और भी जिसमें कुछ स्ट्रेट लाइन हो और कुछ ना हो, ठीक है, और ऐसे ये भी हो सकता है, ठीक है, ये सिंपल ये भी है, क्योंकि ये क्लोज कर्व है, बंद है, लेकिन उसने पॉलीगन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। सेकंड है एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। ओपन कर्व है लेकिन बन किससे रहा है, वो लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो 1 2 3 यही हो जाएगा, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी बस उसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सी अ पॉलीगन विथ टू साइड्स, ये तो हमने पॉलीगन जब वो मैच स्टिक्स वाला इन्होंने हमें प्रैक्टिकल करने को बोला था तभी भी देखा था ना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी, मतलब मैच स्टिक्स ज़्यादा लें तो हम पॉलीगन को बना सकते हैं। जैसे ये हमने 6 साइड के पॉलीगन बना दिया, ऐसे 8 का भी बन जाता है, 5 का भी बन जाता है, 4 का भी बन जाता है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ऐसे काइट के फॉर्म में हो गया तो 4 का भी बन जाता है, 3 का भी बन जाता है ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ये 2 मैच स्टिक्स बोला था तो 2 मैच स्टिक्स में नहीं बन रहा था, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोज का भी नहीं है वो, 2 में हम 2 को हम किसी भी तरीके से रख दें 2 साइड्स को, तो उससे एक क्लोज कर्व बन ही नहीं सकता, ठीक है। एक क्लोज कर्व एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। 3 से कम अगर साइड्स हैं तो उसमें पॉलीगन नहीं बन सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, एंगल्स।